Hello students, we are starting chapter 2 acid base and salt part 4। पिछली वीडियो में हमने देखा कि जो हमारे एसिड बेस हमने किया, एसिड की प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, बेसिस की भी हमने पढ़ लिए, अच्छे अच्छे एसिड पढ़े, अच्छे अच्छे बेस भी हमने पढ़े। तो हमने हमारी जो चीज़ रह गई है भाई कि जो एसिड होगा तो मतलब कोई भी सब्सटेंस हमारे पास होगा तो हम कैसे पता करें कि वो एसिड हो या मतलब या बेस होगा, क्या होगा। तो इसे पता करने के लिए आज हम क्या बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं जिससे आप पता कर सकते हो, जिसका यूज करके आप पता कर सकते हो कि जो आपके पास सॉल्यूशन है वो एसिड होगा या बेस होगा। तो अब हमारी जो हम वीडियो बना रहे हैं तो मतलब आप क्या करो कि जैसे आपको यदि वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसे लाइक जरूर करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उससे क्या होगा कि यदि आप जैसे वीडियो अच्छी लगती है और आप देख लेते हो तो आप लाइक कर देते हो, मुझे देखने में क्या है कि मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो आप जैसे हमें क्या मोटिवेशन दोगे तो हम नई नई वीडियो आपके लिए बनाएंगे और आप ऐसा करेंगे कि बेहतर आपको दे कंटेंट ऐसे। तो इसलिए हमारी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज कि क्या करेंगे भाई, जो हमारा है एसिड बेस इंडिकेटर्स वो होते क्या हैं। तो सुनो जरा, एसिड बेस इंडिकेटर्स, अब ये होते क्या हैं भाई। इंडिकेटर पता है क्या, तो ये पहचान देते हैं। क्या पहचान देंगे कि वो सॉल्यूशन एसिड होगा या बेस होगा। तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि दोज इंडिकेटर्स which shows the given solution is acidic or basic. Such indicators are called acid base indicators। मतलब क्या कि ऐसे इंडिकेटर जो हमें क्या बताएंगे कि जो सॉल्यूशन हमारे पास है कि वो एसिड होगा या बेस होगा। तो इस तरह के इंडिकेटर को हम क्या कहेंगे, एसिड बेस इंडिकेटर कहेंगे। अब बात आती है कि जो हमारे एसिड बेस इंडिकेटर है ना वो भी दो तरह के होते हैं। एक कौन कौन से, कि भाई एक तो ऐसे इंडिकेटर जो कलर दिखा के हमें बता देते हैं कि हाँ भाई एसिड होगा या बेस होगा। एक दूसरा कि जो मतलब हमें क्या देगा, खुशबू देगा, एसिड मीडियम में या बेस मीडियम में, एसिड होगा तो भी खुशबू, बेस होगा तो भी खुशबू, बट अलग अलग तरह की खुशबू देगा। तो उनकी खुशबू से भी, उनकी सुगंध से भी हम पता लगा लेंगे कि भाई वो एसिड होगा या बेस होगा। तो हम करते हैं यहाँ पर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ indicators acid base are of two types। तो एसिड बेस हमारे कौन कौन मतलब दो तरह के होते हैं। कैसे तरह के, दो तरह के। कौन कौन से तरह के भाई, चलो ठीक है कर लेते हैं बात, कौन कौन से तरह के होंगे हमारे ये एसिड बेस इंडिकेटर्स। बता भी दिया कि भाई एक तो वो जो कलर दिखा के बताएंगे कि भाई कि जो हमारा सॉल्यूशन वो क्या होगा, एसिड होगा या बेस होगा। तो हम कहेंगे कि एक तो वो ये नंबर डाल लेते हैं, इंडिकेटर्स which shows colors in acidic और बेसिक मीडियम एंड यहाँ पर एंड बेसिक मीडियम। तो ऐसे इंडिकेटर जो मतलब कलर दिखा के बताएंगे तो वो कौन कौन से हैं इंडिकेटर्स। एग्जाम्पल जैसे कि लिटमस पेपर हो गया आपका, बताएंगे इसके बारे में लिटमस पेपर होता क्या है। देखो जरा, लिटमस पेपर एक होता है आपका मिथाइल ऑरेंज, यहाँ लिख देते हैं मिथाइल ऑरेंज। एक है आपका टर्मरिक,
वही हल्दी जो है, टर्मरिक हल्दी। एक है आपका फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन। ये आपके कुछ वैसे तो हैं बहुत सारे, लेकिन आपको इतने करने भी, लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज, टर्मरिक और फिनोफ्थलीन। चलो इनके बारे में पढ़ लेते हैं पहले, फिर आगे करेंगे, है ना। तो देखो जरा, सबसे पहले हम ले लेते हैं लिटमस पेपर के बारे में। कौन सा लेंगे हम? लिटमस पेपर। इसके बारे में बात कर लेते हैं, ये है क्या। लिटमस पेपर जो है ना, वो हमारा क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। कैसा है? नेचुरल। जो हमें किससे मिल रहा है? प्लांट से। हाँ भाई, प्लांट से मिल रहा है। कौन सा प्लांट से मिल रहा है? लाइचेन प्लांट से मिल रहा है। तो लिख देते हैं, चलो, लिटमस पेपर इज अ नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस का एक नेचुरल इंडिकेटर है विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइचिन। जो किससे लिया है? लाइचिन से लिया है। लाइचिन क्या है? एक प्लांट है, एक टाइप ऑफ प्लांट, एक टाइप ऑफ प्लांट। लिटमस पेपर एक कैसा है, मतलब क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। जो कहां से लिया है? प्लांट से लिया है। अभी जो है लिटमस पेपर, ये दो तरह से अवेलेबल होता है। एक मतलब दो तरह के होते हैं, एक रेड और एक ब्लू। तो हम लिख सकते हैं लिटमस पेपर is available in red color and blue color। लिटमस पेपर जो है वो रेड कलर में भी है और ब्लू कलर में भी है। इन दोनों का काम वही है, एसिड के वही सॉस हमारा एसिड होगा, बेस होगा, दोनों ही बताएंगे। तो कैसे बताते हैं, तो देखो जरा, कि जो हमारा रेड कलर है, जहाँ रेड कलर वाला जो रेड लिटमस होता है ना, रेड लिटमस, तो जैसे एसिड में डालो तो क्या कलर दिखाएगा, बेस में डालो तो क्या कलर दिखाएगा। तो मैं बता देता हूं कि इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम कहो या एसिडिक सॉल्यूशन कहो, इन एसिडिक सॉल्यूशन रेड लिटमस एंड एसिडिक मीडियम, यहां रेड से ब्लू लिख लेते हैं, ब्लू लिटमस turns into रेड। यानी जब एसिडिक मीडियम होता है तो ब्लू लिटमस जो है वो रेड में चेंज हो जाता है, ठीक ना। और जब बेसिक मीडियम में आता है तो हमारा जो ब्लू वाला है वो रेड में रहेगा, ठीक ना। अगर वो मान लो बेसिक मीडियम होता तो ब्लू वाला ब्लू में होता, इसके भी टेबल बता देंगे आपको। तो देखो जरा, इन बेसिक मीडियम या बेसिक सॉल्यूशन रेड लिटमस टर्न्स तो जो रेड लिटमस है वो किस में चेंज हो जाएगा? ब्लू में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? टर्न्स इनटू ब्लू। एसिड मीडियम था तब ब्लू लिटमस किस में हो रहा था? एसिडिक में हो रहा, सॉरी रेड में हो रहा था। जब बेसिक मीडियम था तो रेड मार्क किस में हो रहा था? ब्लू में चेंज हो रहा था। मतलब अब आप कहोगे कि भाई कि न्यूट्रल में कैसा होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, बिल्कुल होगा भाई, सब बता देंगे। देखो जो आपकी प्रॉब्लम है वो सब आ जाएगी देखने अभी। तो अब बात करते हैं कि आपको जो टर्मरिक है, मिथाइल ऑरेंज है, फिनोफ्थलीन है, इनकी बात कर लेते हैं। तो जो टर्मरिक है, टर्मरिक ये हल्दी है, तो ये भी क्या है? इज ऑल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर। कैसा है ये? नेचुरल इंडिकेटर। while methyl orange and phenolphthalein are
सिंथेटिक इंडिकेटर्स। टर्मरिक हमारे कैसा है, नेचुरल इंडिकेटर है, जबकि जो मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन है वो कैसे हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। अब इनके जो कलर्स हैं तो देखो जरा, देयर कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम are given in the table, are given as in the table। तो देखो टेबल के तौर पर हम बता देते हैं कि भाई इनका कलर कैसे कैसे चेंज होता है। तो देखो जरा, इंपॉर्टेंट टेबल भाई ये जो देखे ना। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई, हम मान लो इंडिकेटर्स ले लेते हैं। यहाँ क्या ले लेते हैं, इंडिकेटर्स ले लिया। मैं लेता हूं कि जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन इन एसिडिक मीडियम। चलो भाई ठीक है, सॉल्यूशन इन बेसिक मीडियम। और कब, जब सॉल्यूशन हमारा, सॉल्यूशन में कैसे हो, न्यूट्रल हो। ये हमारे तीन तरह के हो गए। सबसे पहले मैं इंडिकेटर ले लेता हूं लिटमस। कौन सा लेता हूं भाई, मैं रेड लिटमस ले लेता हूं। चलो रेड लिटमस। अब क्या होगा भाई, जो रेड लिटमस है, मान लो कि जब रेड लिटमस मेरा है जो, वो एसिड मीडियम में डाला। किसमें डाला मैंने, एसिडिक मीडियम में डाला है, तब कैसा उसका कलर होगा। तो देखिए, जब रेड लिटमस को जब किसी सॉल्यूशन में डालूंगा, जब रेड लिटमस को किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालूंगा तो वो कैसा रहेगा, रेड ही रहेगा। कैसा रहेगा, रेड रहेगा। जब मैं उसे बेसिक मीडियम में डालूंगा, किसमें डालूंगा, बेसिक मीडियम में डालूंगा, तो वो कैसा हो जाएगा, ब्लू में चेंज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। और जब वो न्यूट्रल होगा, तो वो कैसा रहेगा, रेड ही रहेगा। कैसा रहेगा, रेड रहेगा। अच्छा बात करता हूं, यदि मेरे पास रेड की जगह ब्लू लिटमस हो तब क्या होगा। अगर मेरे पास ब्लू लिटमस है और यदि मैं किसी सॉल्यूशन डाल रहा हूं, मान लो मेरे पास एक बीकर था और मेरे पास जो बीकर है उसमें क्या कुछ सॉल्यूशन, मुझे नहीं पता कौन सा सॉल्यूशन है, मुझे पता करना है। तो मैंने मान लिया मेरे पास क्या था, ब्लू पेपर था, ब्लू लिटमस था। क्या था मेरे पास, ब्लू लिटमस था। ये था मेरा ब्लू लिटमस। बाहर है, ठीक है, ब्लू है, और मैंने उसमें अंदर डाला, और जैसे मैंने डाला अंदर तो चेंज हो गया। मान लो कि वो रेड में चेंज हो गया। किसमें चेंज हो गया, रेड में। चलो वो ब्लू रेड में, चलो ठीक है, रेड में चेंज हो गया। अच्छा जैसे रेड में चेंज हो गया, ब्लू लिटमस जो हमारा रेड में चेंज हो गया, तो हमने कह दिया कि भाई वो मेरा कैसा होगा, ब्लू जो चेंज हो रहा है रेड में, वो मेरा कैसा होगा, एसिडिक होगा। कैसा होगा, वो मेरा एसिडिक होगा। चलो ठीक है भाई, रेड हो जाएगा चेंज। ठीक है, अब मान लो चलो एसिडिक में मेरा रेड हो गया। अब यदि वो ब्लू ही रहे तो, यदि वो ब्लू ही रहता है तो हम कहेंगे वो कैसा होगा, बेस होगा। कैसा होगा, वो बेस होगा। मतलब सॉरी, वो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेस होगा। मतलब क्यों, ब्लू से ब्लू है तो कैसा हो गया, बेस हो गया। मतलब कि बेसिक मीडियम में कैसा हो गया, वो ब्लू हो जाएगा। तो न्यूट्रल में क्या होगा, न्यूट्रल में वही होगा जो एसिड में रेड लिटमस ने किया था। क्या चेंज नहीं होगा, न्यूट्रल में कोई कलर चेंज नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि भाई हमारा जो ब्लू लिटमस था वो ब्लू ही रहेगा। ये दूसरी बात ये हो गई, दो लिटमस हो गए, दो तरह के हमारे हो गए इसमें। तीसरी बात कर लेते हैं टर्मरिक की। किसकी बात कर ले, टर्मरिक। टर्मरिक मतलब कि हल्दी, टर्मरिक, ठीक है, हल्दी की बात करें।
अब जैसे एसिडिक मीडियम है टर्मरिक, तो क्या होगा, कलर उसका वही वही रहेगा। कौन सा कलर, येलो रहता है, पिंक पिंक तो होता नहीं। तो टर्मरिक का कैसा कलर होगा हमारा, एसिड मीडियम में येलो ही रहेगा। अच्छा जी, तो न्यूट्रल में भी क्या रहेगा, वो येलो ही रहेगा। चेंज होगा तो किस में होगा, बेस में होगा। किस में होगा, बेस में। तो ये कैसा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रेड। जैसे कि कपड़े पे हल्दी लग जाती है कभी, जैसे कपड़े पे हल्दी लग जाती है जब आप धोते हो साबुन से, तो कलर कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है, रेड हो जाता है। कैसे, क्योंकि साबुन क्या एक बेस है, साबुन क्या एक बेस है। तो ठीक है, टर्मरिक की बात हो गई। तो एक बात कर लेते हैं नेक्स्ट हम मिथाइल ऑरेंज की। किसकी बात करेंगे, मिथाइल ऑरेंज। अब जब मिथाइल ऑरेंज है, एसिडिक मीडियम में क्या होगा, एसिडिक मीडियम में वो रहेगा हमारा रेड। कैसा रहेगा, रेड रहेगा। जबकि जो बेसिक मीडियम है उसमें वो कैसा हो जाएगा, थोड़ा ऑरेंज हो जाएगा, सॉरी पिंक हो जाएगा। कैसा कैसा हो जाएगा, वो पिंक हो जाएगा। जबकि न्यूट्रल सॉल्यूशन में वो हमारा कलर चेंज नहीं करेगा, वो ऐसा की ऐसा ही रहेगा, ऑरेंज ही रहेगा। फिर आती है नेक्स्ट बात फिनोफ्थलीन की। किसकी आती है, फिनोफ्थलीन की बात करेंगे। फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन में न्यूट्रल में तो कैसा रहेगा, कलरलेस, उसका कोई कलर चेंज ही नहीं हुआ, क्योंकि उसका ओरिजिनल कलर भी क्या है, कलरलेस है, कलरलेस। न्यूट्रल में तो हमारा कलरलेस। और यहाँ पे आएगा आपका ये पिंक, यहाँ पे आएगा पिंक, और इसमें ये येलो आ जाएगा। इसमें क्या आएगा, इसमें येलो। तो इस तरह के हमारे ये जो थे कि भाई हमारे एसिड होंगे, बेस होंगे, तो कलर के आधार पर हमने बता दिया कि भाई रेड हमारा एसिड में कैसे चेंज हो रहा है, बेस में कैसे चेंज हो रहा है, न्यूट्रल में कैसे चेंज हो रहा है। तो मैंने आपको कलर्स बता दिए, इसके आधार पर बता सकते हो तो जैसा हमारा कलर दिखा रहा है तो हमारा एसिड होगा या बेस होगा। तो अब बात कर लेते हैं कि भाई खुशबू के आधार पर कि उसकी खुशबू कैसी है, तो उसी खुशबू के आधार पर बता देंगे कि भाई वो एसिड होगा या बेस होगा। तो ठीक है, खुशबू के आधार पर बात कर लेते हैं। बी वाला पार्ट आ जाता है आपका कि कौन से इंडिकेटर जो खुशबू देते हैं, और उससे हम पता लगा लेंगे कि वो हमारा क्या होगा, एसिड होगा या बेस होगा। तो देखो जरा, इंडिकेटर्स which shows odor, यानी कि सुगंध, which shows odors in acidic और बेसिक मीडियम। कौन कौन से भाई, एक तो पहला आ जाता है आपका, बात कर लेंगे भाई क्लॉथ, ऑनियन ऑर्डर, ऑनियन ऑर्डर, क्लॉथ स्ट्रिप। पहले इसी की ही बात कर लेते हैं, ये क्या करेगा भाई, कैसे ये, इसकी क्या प्रोसेस है जो इसमें खुशबू आए, और बता दें कि भाई वो एसिड होगा या बेस होगा। तो इसकी एक प्रोसेस है। हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले ना दो कपड़े की स्ट्रिप लेंगे, टेक 2 क्लॉथ स्ट्रिप। दो हमने क्लॉथ स्ट्रिप ली और उसमें हमने क्या किया, स्प्रेड कर दिया, स्प्रे उसमें कर दिया हमने, स्प्रेड विद ऑनियन जूस। तो दो क्लॉथ स्प्रेड ली और उसे हमने ऑनियन जूस से क्या कर दिया, स्प्रेड कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे उसमें कि इनकी एक से दो कुछ जो ड्रॉप्स हैं एसिड की, एक कपड़े पे डालेंगे और दूसरे पे एन डाल देंगे, क्योंकि एसिड हमारा क्या एसिड है। तो क्या करेंगे, पुट 1 to 2 ml, 1 से 2 ml ml of HCl on one strip and 1 to 2 ml of NaOH। क्यों NaOH क्या हमारा बेस है, एसिड क्या हमारा एसिड है, तो बता देंगे अपने आप ये। तो 1 to 2 ml of NaOH
ऑन एनोदर स्ट्रिंग, हम इसमें करेंगे। तो 1 से 2 ml हमने HCl जो है एक स्ट्रिप पे डाला, और जबकि दूसरा हमने किस पे डाल दिया, दूसरी स्ट्रिप पे डाल दिया NaOH। अब क्या लिखेंगे, कोई जो हमारा वी ऑब्जर्व दैट हमें क्या पता चलेगा कि जो एसिड मीडियम में जो हमारी ऑनलाइन की है वो क्या आ रही है, खुशबू आ रही है, लेकिन बेसिक मीडियम में वो टेस्टर हो जाएगी। वी ऑब्जर्व दैट इन एसिडिक मीडियम cloth on onion order remains same, but in basic medium में क्या है कि वो जो ऑर्डर है वो डस्ट हो जाएगी। ऑनियन ऑर्डर completely destroyed। उल्टा टेस्ट हो जाती है भाई। एसिडिक मीडियम में तो क्या है कि वो मतलब ये सेम है, ऑनियन की खुशबू आ रही है, लेकिन बेसिक मीडियम में वो क्या होगी, डिस्ट्रॉय हो गई। हमने पता लगा लिया कि भाई कौन सा है, कि कौन सा एसिडिक होगा या कौन सा बेसिक होगा। हमने तो इसकी बात की ऑनियन ऑर्डर की। अब दूसरी बात आता है, दूसरा आता है हमारा क्लोव ऑयल। क्या है हमारा, क्लोव ऑयल। दूसरा हमारा है क्लोव ऑयल। अब ये कैसे करेगा भाई क्लोव ऑयल जो है, ठीक है बहुत आसान है, इसमें एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। क्या करेंगे, टेक 1 to 2 ml of HCl in one test tube and 1 to 2 ml of NaOH in another test tube। 1 से 2 ml में ऐसे एक ट्यूब में लिया और दूसरी ट्यूब में हमने NaOH लिया, जो कि बेस है, ये क्या हमारा एसिड, ये क्या एसिड और ये क्या बेस, हमने इस तरह से लिया। एंड सेक वेल, अभी मतलब ऐसे रखो। असली हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा जल्दी 1-2 ड्रॉप हम क्या करेंगे, मैं ये क्लोव ऑयल के उसमें डाल देंगे। तो क्या करेंगे, पुट 1 to 2 drops of clove oil in each test tube। हर एक टेस्ट ट्यूब में 1 से 2 ड्रॉप हम क्लोव ऑयल के उसमें डालेंगे। एंड सेक वेल, और उसमें क्या करेंगे, थोड़ा धीरे धीरे उसे हिलाएंगे, मिक्स करेंगे। सेक वेल, उसे हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से सेक करेंगे अच्छी तरह से। तो वी ऑब्जर्व दैट हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारी ऑनियन की जो खुशबू है वो एसिडिक मीडियम में सेम है। क्लोव ऑयल जो है, ऑर्डर ऑफ क्लोव ऑयल इज सेम इन एसिडिक मीडियम या एसिडिक सॉल्यूशन, while order of clove oil is not same in basic medium। कि जो हमारा जो हमने 1 से 2 ml हमने या कुछ ड्रॉप्स हमने क्लोव ऑयल की टेस्ट ट्यूब में डाली दोनों में, तो जो हमारा एसिडिक मीडियम में जो खुशबू है वो सेम रही इसकी क्लोव ऑयल की, जबकि हमारा बेसिक मीडियम में वो सेम नहीं रही। एक लास्ट रह जाता है आपका वैनिला एसेंस की।
लास्ट टॉपिक है आपका वैनिला एसेंस, वैनिला की खुशबू। ऐसे जरा देखो क्या होता है कि मतलब ये भी बताएगा कि क्या वही खुशबू के बारे में है। सेम प्रोसेस, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। तो देखो जरा, बिल्कुल सेम है। टेक 1 to 2 ml of HCl in 1 test tube, and 1 to 2 ml of NaOH in another test tube. अब क्या करेंगे उसमें ना वैनिला एसेंस ऐड कर देंगे, ठीक ना। तो क्या करेंगे, वी एडेड 1 to 2 ml का हो या ड्रॉप का हो, 1 to 2 ड्रॉप कर दो, ड्रॉप ऑफ वैनिला एसेंस in each test tube and shake well. हम क्या करेंगे, 1 से 2 ml उसमें हर एक टेस्ट ट्यूब में ऐड कर देंगे वैनिला एसेंस और उसे अच्छी तरह से शेक करेंगे। वी ऑब्जर्व दैट बिल्कुल वही एसिड मीडियम में सेम रहेगी हमारी, वही खुशबू आ रही है, तो कि बेसिक मीडियम को चेंज हो जाएगी, मतलब सेम नहीं रहेगी, वही लिखेंगे उसमें। वी ऑब्जर्व दैट द ऑर्डर ऑफ क्लोव ऑयल, सॉरी वैनिला एसेंस है इसमें, वैनिला एसेंस इज सेम इन एसिडिक मीडियम while order of vanilla essence is not same in basic medium। तो वैनिला एसेंस में क्या है कि बिल्कुल क्लोव ऑयल की तरह है कि यही एक दो टेस्ट ट्यूब ली, एक टेस्ट ट्यूब ये वाली मान लो और एक टेस्ट ट्यूब ये वाली है वही। इसमें क्या कुछ हमने क्या डाला, एसिड इसमें है, इसमें क्या HCl और इसमें क्या NaOH। और मैंने ना इसमें क्या कर दिया कि कुछ ड्रॉप हमने इसमें क्या डाल दी, वैनिला की डाल दी, वैनिला इसमें मैंने कुछ ड्रॉप वैनिला की डाली है। इसमें जो मतलब जैसे डाला शेक किया हिलाया थोड़ा सा, तो क्या हुआ कि इसमें खुशबू वही आ रही है जैसी थी, लेकिन इसमें जो वो जो ऑर्डर है खुशबू वो चेंज हो गई, यानी कि सेम नहीं रही या पूरी तरह डेस्टर होगी। तो हमने कह दिया भाई ये जो होगा ये हमारा एसिडिक होगा, जो कि क्या होगा हमारा बेस होगा। ऐसे हमारा वैनिला एसेंस में, क्लोव ऑयल में इस जैसा हमने देखा। तो आपके जो इंडिकेटर्स थे आपके 10th क्लास में वो हमने बात कर ली। यहाँ पर आगे की जो बात करेंगे कि आपके कुछ साल्ट है जो उनकी प्रिपरेशन होंगी, साल्ट क्या होंगे, साल्ट के यूजेस क्या होंगे, जो आपकी न्यूट्रलाइजेशन है आपको मतलब डेली लाइफ में कैसे यूज हो रही है, ठीक है। तो आज के लिए बस यहीं तक इस वीडियो में, आगे वीडियो में फिर बताएंगे। बस आप एक काम है, बस आप लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, उसके लिए आपके लिए कोई एक वीडियो फिर तैयार करने